श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। मानव सर्वाधिक प्रभावित होता है चमत्कार से। जब हम दुखी होते हैं तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम किसी आशीर्वाद चमत्कारी शक्ति से दुख से मुक्त हो जाएं। गुरुमुख आजकल बागेश्वर धाम, करौली बाबा और भी अनेक महापुरुषों के बारे में चर्चा करते हैं, पर मनुष्य को विश्वास अपने अनुभव से ही होता है। एक बार एक प्रेमण को मैंने कहा कि मेरे प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी अंतर ध्यान होने के पश्चात भी मेरे से बातें करते हैं, लाड करते हैं। तो उसने कहा ऐसे ही मुन्ना भाई फिल्म में गांधी जी से बातें करता था। ये केमिकल लोचा है, केमिकल लोचा। मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे विश्वास को चुनौती। मैंने कहा कि चल मैं तेरे फोन का पासवर्ड भगवान जी से पूछकर अनलॉक करता हूं। ये था तो मेरा बचपना, पर उसको कभी भगवान जी ने प्रेमण कहा था। सो उसकी श्रद्धा विश्वास को दृढ़ करने अर्थ भगवान जी से बेनती की। भगवान जी ने इस नादानी भरी बेनती को भी स्वीकार कर उसका पासवर्ड बताया और मैंने उसका फोन अनलॉक किया। ऐसे ही अनेक भगवान जी की कृपा, उनकी रहमत के दर्शन। एक बार भाई जी की रिपोर्ट में रसौली आ गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया। भक्तों ने कहा भाई जी क्या आपका मेडिक्लेम हो रखा है? भाई जी ने कहा आप करवा लेते हैं। नहीं भाई जी, ऐसे थोड़ा होता है कि जब रोग पता चल जाए मेडिक्लेम करवा लेते। तो भाई जी ने कहा क्या करें? मैंने कहा एक कंपनी मुझे पता है, वहां अब भी हो सकता है मेडिक्लेम। भाई जी ने पूछा कितना पैसा लगेगा? मैंने कहा चलो मंदिर में 21,000 रुपए श्री परमहंस भगवान जी के चरणों में रख दीजिए, यही सबसे बड़ी कंपनी है। ऐसा ही किया और जब दोबारा परीक्षण हुआ तो रसौली गायब। जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। पर इसका ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि जरा जरा सी तकलीफ हेतु हम श्री गुरु महाराज जी को परेशान करें। हमें अपने कर्मों का निपटारा इसी जन्म कर देना चाहिए। यही वचन फरमाए थे भगवान जी ने भी। एक बार पंजाब से एक भगत जी आनंद प्राकृतिक चिकित्सालय में रेकी और हीलिंग द्वारा उपचार किया करते थे। तो मुझे भी उन्होंने रेकी सिखा दी। गुरुमुखों को दरबार के स्थायी निवासी भक्तों पर, संतों पर अधिक श्रद्धा होती है। सो इस कारण भगत जी की अपेक्षा सारे मुझसे रेकी करवाने लगे। भगवत कृपा से गुरुमुखों को लाभ पहुंचने लगा। श्री भगवान जी ने बुलाकर फरमाया, गुरुमुख परमहंसों के आशीर्वाद में ताकत बहुत है, शक्ति तो बहुत है। ये रेकी हीलिंग आदि क्या संतों के तो आशीर्वाद से ही तो सब कुछ संभव हो जाता है। पर इंसान को इसी जन्म में अपने कर्मों का निपटारा करके मुक्त हो जाना चाहिए। पर ये जो मन है ना, बड़ा बेईमान। एक बार हरिद्वार में एक सिद्ध महापुरुष जो कि ध्यान में जमीन से उड़कर छत पे जा लगते थे, मैं उनकी इस सिद्धि से बड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि ये सिद्धि और यहां तक कि अपना उत्तराधिकारी भी तुझे ही बना देंगे, यही हमारे पास रहो। तुम्हारे गुरु महाराज जी के पास ऐसी शक्तियां नहीं। कई बातें की, उनकी बातों से
बड़ी गिरावट मन में, दिमाग खराब। मैंने कहा छुट्टी तो ले आऊं। पंचम पाशाही भगवान जी के श्री चरणों में पहुंचा तो साथ खड़े परम पूजनीय श्री दर्शन अलखानंद महात्मा जी ने विनती की कि ये गुरमुख सिर का मुंडन तो करवाता नहीं, हर महीने 2 महीने में तौलिया लेने आ जाता है। मेरा दिमाग तो पहले ही खराब, बस जो मुंह में आया बोलता गया कि अब नहीं आऊंगा तौलिया लेने। कोई सिद्धि शक्ति तो है नहीं, बस जैसे तैसे मत चला रखा है। मैं तो चला हरिद्वार और सारी बात हरिद्वार वाले बाबा जी की बता डाली। पेट में तो मेरे पचती नहीं ना कोई बात। भगवान जी ने सिर पर हाथ रखा और अपने दिव्य रूप के दर्शन करवाए और अलौकिक नजारे। भगवान जी विमान में विराजमान होकर शिवलोक, कैलाश, साकेत धाम, गोलोक, बैकुंठ धाम और पीछे पीछे मैं उड़ रहा। लग रहा कि हरिद्वार वाले महापुरुष वाली सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त हो चुकी। कुछ दिन तक यही दिव्य स्थिति रही। बाद में पूजनीय दर्शन अलखानंद महात्मा जी ने कहा, गुरुमुख, द्वितीय पाशाही भगवान जी के समय में ये सिद्धि शक्तियां चमत्कार बहुत होते थे। उस समय महात्मा लोग वर शराब बहुत देने लगे तो भगवान जी फरमाया, आगे से हम संतों की शक्तियों को सुरक्षित रख लेते हैं ताकि आप वर शराब देकर अपनी अनमोल रूहानी शक्ति लुटाते ना रहो। शक्तियां तो हैं पर भगवान जी ने ताला लगा रखा है। जब विशेष आवश्यकता होती है तो ताला खोल देते हैं। इसलिए अपना श्रद्धा विश्वास बनाए रखना है और सदा ही जपना है, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।